हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में डायरेक्टर जू जिशिंग से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें पुलिस को कॉल करनी तो तुम कर सकती हो। जिशिंग पुलिस को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ हानतिंग को शॉ का मैसेज आता है कि डॉक्टर जियांग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, तुम भी जल्दी से आ जाओ। अब डायरेक्टर चेन मिस जेंग को बताते हैं कि जिशिंग ने हरासमेंट की वजह से पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस ऑफिसर बाहर आ गए हैं। तो मिस जेंग कहती है कि कोशिश करना कि ये बात ज्यादा बड़े नहीं और जिशिंग को तुम कन्विंस करने की कोशिश करना कि वो इस सब को प्राइवेटली सेटल कर ले। अब जिशिंग जब पुलिस को रिपोर्ट कर रही होती है तो हानतिंग भी यहाँ से जाते हुए जिशिंग को देख लेता है। इतने में डायरेक्टर चैन आकर कहने लगते हैं कि तुम दोनों कोलीग्स हो, जरूर को गलतफहमी हो गई होगी, इतने क्लाइंट से तुम लोगों को इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। डायरेक्टर जो तो फौरन मान जाते हैं, कहते हैं कि मैं इसको सू नहीं करना चाहता, लेकिन जिशिंग पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहती हूँ। टैंगसोंग हानतिंग से कहता है कि हमें देर हो रही है। हानतिंग कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर देखो कि क्या होने वाला है, मैं अकेला जा रहा हूँ। अब ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन फ्लावर्स की वजह से नजर नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर किसी ने ये देखा और उसने गवाही दे दी तभी हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, वरना इस फुटेज को देखकर तो हम डायरेक्टर जो को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब ये दोनों ही यहाँ पर जिशिंग को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसको माफी मांग कर सेटल कर लेते हैं। टैंगसोंग सारी रिपोर्ट हानतिंग को कर देता है और हानतिंग कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है तुम वही करो। डायरेक्टर जो कहने लगता है कि तुम मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। डायरेक्टर चेन भी इसको माफी मांगने के लिए कहते हैं। अब इतने में टैंगसोंग पुलिस ऑफिसर से आकर कहने लगता है कि ये जो लॉबी में आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसके कैमरा ने जरूर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा। टैंगसोंग डायरेक्टर से कहता है कि कुछ ही देर में वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, वीडियो आने से पहले तुम कन्फेस कर लो कि तुमने इसको हरास किया है या नहीं, क्योंकि फुटेज देखने के बाद तुम पर झूठ बोलने के चार्जेस भी लग सकते हैं। अब डायरेक्टर चेन में जेंग को मैसेज करके बताता है कि डायरेक्टर जू ने कन्फेस कर लिया है कि उसने जिशिंग को हरास किया है और इसमें हानतिंग के असिस्टेंट टैंगसोंग ने मदद की है। अब पुलिस डायरेक्टर जू को अपने साथ लेकर चली जाती है। मिस जेंग जिशिंग से कहती है कि अब डायरेक्टर जू हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगे तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिशिंग मिस जेंग को थैंक्स बोलती है। अब हानतिंग मिस्टर जियांग को डॉक्टर क्लाउड की इंफॉर्मेशन दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं इस डॉक्टर क्लाउड को मेडिकल रिपोर्ट बे के साथ कंबाइन करने वाला हूँ। जब ऐसा हो जाएगा तो बे डायग्नोज करने में डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकता है, लेकिन इनको डॉक्टर क्लाउड को एडवांस करने की जरूरत है और इसमें इनको डॉक्टर जियांग की मदद की जरूरत है। डॉक्टर जियांग हानतिंग की ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब घर वापस आकर जिशिंग टैंगसोंग को इसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। हानतिंग इसको वॉइस मैसेज पर कहता है कि कोई बात नहीं। वॉइस मैसेज सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होते पूछती है कि क्या आप असिस्टेंट टैंगसोंग ही है ना? तो ये इसको मैसेज करके बता देता है कि नहीं, मैं हानतिंग हूँ। ये जानकर जिशिंग बहुत एम्बेरस हो जाती है कि ये पहले जाने बगैर हानतिंग से बात कर रही थी। अगली सुबह जिशिंग जब ऑफिस आती है तो सारे ऑफिस में जिशिंग के बारे में गॉसिप चल रही होती है। ये लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि जिशिंग हानतिंग की बहुत क्लोज लग रही है। इसके सभी कोलीग्स को बिहेवियर भी आज इसके साथ बहुत ही अजीब सा होता है। सिंह इसको साइड पर लेकर आते उसको बताने लगती है कि डायरेक्टर जो को काम से निकाल दिया गया है तो सेल्स डिपार्टमेंट काफी गुस्से में है। कुछ दिन पहले मिस्टर जाओ ने भी तुम्हें फ्लावर्स भेजे थे और कल रात मिस्टर हान के सिस्टर ने तुम्हारी मदद की है, तो इंटरनेट पर किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बात की है। जिशिंग कहती है कि मुझे हरास किया गया था, फिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है जैसे मैं गलत हूँ। सिंधी कहती है कि डायरेक्टर जू को काम से निकाल दिया गया तो उनके डिपार्टमेंट के सभी लोगों को अब उनका बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो काफी गुस्से में है। अब जिशिंग के दो कोलीग्स आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं तो मिस जेंग इनकी बातें सुन लेती है। उसके बाद ये डायरेक्टर चेन को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। मिस जेंग कहती है कि कल जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मिस्टर हान के बारे में भी गॉसिप की जा रही है। मैं मिस्टर हान को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पे मिस जेंग को ये बात मालूम हो गई होती है कि हानतिंग और जिशिंग ने एक साथ कॉलेज में एआई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ये डायरेक्टर चेन से कहती है कि तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को सही से कंट्रोल करना चाहिए। डायरेक्टर चेन जिशिंग को ऑफिस में बुला के कहने लगते हैं कि फेज 1 का कुछ काम बाकी रह गया है तो सब उसको लेकर काफी बिजी है, तो तुम फील्ड वर्क करोगी। जिशिंग बहुत हैरान होती है। डायरेक्टर चेन कहते हैं कि तुम शिंगयांग हॉस्पिटल जाकर रूटीन मेंटेनेंस का काम करोगी। जिशिंग कहती कि यहाँ पे मेरा काम खत्म नहीं हुआ और वैसे भी ये तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है। तो डायरेक्टर चेन कहते हैं कि वो सब लोग काफी बिजी हैं और वैसे भी बे को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिशिंग के इनकार करने के बावजूद भी डायरेक्टर चेन इसकी कोई बात नहीं सुनते। कुछ देर बाद डायरेक्टर चेन आकर कहने लगते हैं कि सारी कैलकुलेशंस गलत हैं, तुम सब लोग आज रात तक ये कैलकुलेशन सही करके मुझे ईमेल करोगे। ये जिशिंग से भी कहते हैं कि तुम बाकी सबके साथ
साथ मिलकर ये काम करोगी। अब जिशिंग के कोलीग एक एक करके बहाना करके यहाँ से जाने लगते हैं। एक कोलीग कहने लगता है कि जब भी कोई गलती करती है तो सजा हम सबको क्यों मिलती है, हमें एक्स्ट्रा काम करने के पैसे तो नहीं मिलते। अब डेटा जिशिंग ने कंबाइन करना होता है तो इसके सारे कोलीग अपना काम करके इसको ईमेल कर देते हैं। अब जिशिंग अकेले ही काम कर रही होती है, इसको यूजन का मैसेज आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम काम से फ्री हो गई हो। तो जिशिंग कहती है कि नहीं, मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ। यूजन कहते हैं लेकिन काफी देर हो गई है। जिशिंग कहती है कि मैं बोनस के लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ। यूजन कहते हैं कि जब तुम फ्री हो जाओगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हानतिंग अपने ऑफिस में खड़ा अपनी कजन की बातों के बारे में सोच रहा होता है और जिशिंग बारिश को देखते हुए अपने कोलीग्स की सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। अब जिशिंग जब अपना काम खत्म करके जा रही होती है तो लेफ्ट में इसकी मुलाकात हानतिंग से हो जाती है। जिशिंग हानतिंग को कल के लिए थैंक्स बोलती है। ये कहती है कि कल मैंने होटल का रोबोट चेक किया था लेकिन उसमें कोई भी कैमरा नहीं था। हानतिंग कहते हैं कि ये कोई मसला नहीं था। जिशिंग अब बाहर आते तो बाहर बारिश हो रही होती है। इतने में हानतिंग भी यहाँ पर आ जाता है और जिशिंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें राइड दे दूं। जिशिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुला ली है। इतने में जिशिंग की टैक्सी आ जाती है। ये हानतिंग को बाय बोलकर चली जाती है। टैक्सी का ड्राइवर रेडियो सुन रहा होता है। रेडियो में ये बताया जा रहा होता है कि हैंगफुंग ग्रुप में एक फीमेल एम्प्लॉय ने ये क्लेम किया है कि उसे हरास किया गया है, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव और उस फीमेल एम्प्लॉय के दरमियान काफी मसला चल रहा है। ये टैक्सी ड्राइवर कहते हैं कि मुझे इस तरह की खबरें बहुत बुरी लगती हैं। ये कहने लगता है कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है तो फिर आप किसी आदमी पर भी इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि इस लड़की ने ही कोई जाल बिछाया होगा। जिशिंग कहती है कि क्या हरास होने में भी लड़की की गलती है। तो ये आदमी कहने लगता है कि अभी रेडियो में बताया जा रहा था कि एविडेंस नहीं है, अगर सबूत होता तो अभी तक उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया होता। ये टैक्सी ड्राइवर कहने लगता है कि इसमें लड़कियों की गलती है, वो ही इतने रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं। जिशिंग कहती है कि आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और मसला भी विक्टिम के साथ ही है। ये भी इस बारे में जिशिंग से बहस कर रहा होता है। जिशिंग को गुस्सा आ जाता है। ये इस टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि कार यहीं पर रोक दो। जिशिंग एक बस स्टैंड पर उतर जाती है। जिशिंग यहाँ पर बस का शेड्यूल देखती है तो अगली बस को आने में टाइम होता है। जिशिंग यहाँ पर बैठकर बस का इंतजार करने लगती है। अब इतने में यहाँ पर आकर हानतिंग की कार रुकती है। हानतिंग कार से बाहर आकर जिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिशिंग अभी भी हेजिटेट कर रही होती है तो हानतिंग कहता है कि अगर तुम ऐसे ही हेजिटेट करती रहोगी तो घर नहीं पहुँच पाओगी। जिशिंग हानतिंग की बात मान लेती है। हानतिंग कहता है कि 10 साल बीत गए लेकिन तुम ज्यादा नहीं बदली। ये सुनकर जिशिंग हैरान होती है क्योंकि इसको तो यही लग रहा होता है कि हानतिंग को याद ही नहीं था। जिशिंग ये सुनकर बहुत हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। हानतिंग इस बात का जवाब नहीं देता। जिशिंग कहती है कि तुम्हारी कार का जो नुकसान हुआ था तुम उसके पैसे मेरी पे से काट लेना। हानतिंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। जिशिंग का फोन नीचे गिर जाता है तो हानतिंग इसका फोन उठाने में मदद करता है और कहता है कि तुमने नया नंबर कब लिया था। जिशिंग कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी। क्यों, क्या हुआ। हानतिंग कहता है कि कुछ भी नहीं। आज जिशिंग हॉस्पिटल आकर वे की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक ले रही होती है तो ये डॉक्टर जिशिंग को बताता है कि हमने फेज 2 के लिए मजीद डेटा देने से इनकार कर दिया है। जिशिंग कहती है कि मैं टेक डिपार्टमेंट में इसलिए मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। ये डॉक्टर से पूछने लगती है कि अगर कोई खराबी है तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है लेकिन मुझे कोई भी मसला नहीं है। ये पूछने ही वाली होती है कि फिर आप लोगों ने इनकार क्यों कर दिया है। इतने में डॉक्टर को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है और ये जाने से पहले जिशिंग से कहते हैं कि तुम अपने सीनियर्स को बता देना कि हम फेज 2 के लिए आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। अब हानतिंग को भी इस बात की खबर मिल गई होती है। ये फोन पर बात करते हुए कहता है कि डॉक्टर चियांग भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में मैं भी वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। अब जिशिंग जब बाहर आती है तो यहाँ रिसेप्शन पर बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत गिर जाती है। जिशिंग इस बूढ़ी औरत की मदद करती है तो ये कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये ट्रिप जाया हो जाएगा। जिशिंग ये सुनकर मिस्टर ली को कॉल करती है, कहती है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर क्लाउड में कोई खराबी आ गई है तो क्या मैं चेक कर सकती हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।